ईरान ने इजरायल को चेतावनी देते हुए लोगों से तेल अवीव खाली करने के लिए कहा है। ईरान एक बार फिर से भयंकर अटैक कर सकता है। कैसे शुरू हुआ ईरान इजरायल टकराव, 4 दिनों में हालात कैसे बदले, जाने पूरी टाइमलाइन। मध्य पूर्व में ईरान और इजरायल के बीच 4 दिनों से जारी संघर्ष ने क्षेत्र में अस्थिरता पैदा कर दी है। शुक्रवार को इजरायल ने ईरान पर 200 फाइटर जेट्स से हमला कर भारी नुकसान पहुंचाया। जवाब में ईरान ने भी पलटवार किया। आइए जानते हैं कि शुक्रवार से शुरू हुए संघर्ष में अब तक क्या क्या हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई से बिना शर्त आत्मसमर्पण करने को कहा है। ट्रंप ने कहा है कि हमें अच्छे ढंग से पता है कि सुप्रीम लीडर कहां छिपा है। हम उसे मारने नहीं जा रहे हैं, कम से कम अभी तो नहीं। ट्रंप ने कहा, हमारा धैर्य जवाब दे रहा है। उन्होंने कहा है कि खामेनेई को बिना शर्त आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। इससे पहले लगातार हमलों के बीच ईरान ने तेल अवीव में इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद के कार्यालय को निशाना बनाया, तो दूसरी ओर इजरायल ने भी बमबारी जारी रखी। दुनिया भर के नेता कनाडा में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए इकट्ठा हुए थे और इसमें इजरायल और ईरान के बीच बढ़ता तनाव चर्चा का मुख्य मुद्दा था। G7 देशों ने इजरायल को समर्थन दिया और ईरान को मिडिल ईस्ट में अस्थिरता के लिए जिम्मेदार ठहराया। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि अमेरिकी सेना मिडिल ईस्ट में अतिरिक्त लड़ाकू विमान भेज रही है और अन्य विमानों की तैनाती बढ़ा रही है, जिससे इजरायल और ईरान के बीच संघर्ष के बढ़ने के साथ ही उसकी मौजूदगी बढ़ रही है। एक अधिकारी ने पुष्टि की कि उनकी तैनाती में F-16, F-22 और F-35 शामिल हैं। 2 अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया कि यह कदम रक्षात्मक है, क्योंकि विमान का इस्तेमाल मुख्य रूप से ड्रोन और आने वाले प्रोजेक्टाइल को रोकने के लिए किया जा रहा है। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने मंगलवार को कहा कि यदि तेहरान पीछे नहीं हटता है और वार्ता की मेज पर वापस नहीं आता है, तो ईरान के परमाणु हथियार कार्यक्रम का पूर्ण विनाश एजेंडे में शामिल हो सकता है। कनाडा में ग्रुप ऑन F7 शिखर सम्मेलन के दौरान ब्रॉडकास्टर JDF को दिए गए साक्षात्कार में मर्ज ने कहा, इजरायली सेना स्पष्ट रूप से ऐसा करने में असमर्थ है। उसके पास आवश्यक हथियारों की कमी है, लेकिन अमेरिकियों के पास वे हैं। चीनी नेता ने कहा कि बीजिंग गहरी चिंता में है। सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मंगलवार को कहा कि ईरान इजरायल संघर्ष को लेकर मध्य पूर्व में तनाव के अचानक बढ़ने से चीन बेहद चिंतित है। शुक्रवार को संघर्ष शुरू होने के बाद से इस पर अपनी पहली सार्वजनिक टिप्पणी में शी ने अन्य देशों की संप्रभुता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन करने वाले किसी भी कृत्य के प्रति चीन के विरोध की पुष्टि की। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में उज्बेक राष्ट्रपति शावकत मिर्जियोयेव के साथ संयुक्त उपस्थिति के दौरान उन्होंने कहा, सैन्य संघर्ष कोई समाधान नहीं है और बढ़ते क्षेत्रीय तनाव अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साझा हितों की पूर्ति नहीं करते हैं।